नमस्कार दोस्तों। और आज फिर आपको फ्यूजन केमिस्ट्री में फिर से स्वागत है। और इससे पहले आज हम आपको लेके आए हैं मोल प्रभाज। क्या लेके आए हैं? मोल प्रभाज, जो कि एक बेसिक क्लासेस में से एक आती है। ठीक है, तो बेसिक क्लास में आपको मोल प्रभाज दे दिया गया था। मोल प्रभाज आज फिर बेसिक क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले आपके बेसिक क्लासेस में क्या क्या चले गए हैं, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मोल प्रभाज आज बताएंगे। इससे पहले हम आपको पढ़ा दिए हैं क्या चीज, तो 30 तत्वों के नाम वो आपको याद रखना है। तो 30 तत्वों के नाम आपको याद रखना है। आइए, तो अगर आप याद नहीं किए तो पिछले वीडियो में हम आपको 30 तत्वों के नाम दे दिए हैं, तो उन 30 तत्वों को देखिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम आपको पढ़ा दिए हैं 30 तत्वों के बाद आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया था कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। फिर बताया गया था कि आप मोल की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। मोल की संख्या, तो मोल की संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे कि आप तत्वों का यौगिकों में तत्वों का प्रतिशत आप कैसे निकाल सकते हैं। तत्वों का प्रतिशत, तो इतना चीज हम आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं बेसिक क्लासेस में। आज हम लोग को पांचवा टॉपिक देखना है बेसिक क्लास में, मोल प्रभाज। क्या देखना है? मोल प्रभाज। तो आज हम आपको पांचवें टॉपिक में क्या पढ़ाएंगे? मोल प्रभाज। क्या आप मोल प्रभाज कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो जितने भी अभी है ये सब आपको बेसिक टॉपिक में पढ़ा दिए गए हैं। और आगे आपको मोल प्रभाज बताएंगे कि मोल प्रभाज आप कैसे निकालते हैं। तो मोल प्रभाज निकालने के समय मतलब कि पहले समझिए कि मोल प्रभाज कहते किसको है। ठीक है, तो मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहले इन चीजों को देखिएगा कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, समझिए। तो विलय तथा विलायक में विलय तथा विलायक, विलयन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तब विलयन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। ठीक है, अब विलयन में क्या चीज कि विलय में मोलों की संख्या, विलय का मोल प्रभाज क्या है? विलय का मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज क्या है? ठीक है, तो विलय में मोल प्रभाज क्या है? तो हम बोल सकते हैं विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, ठीक है, प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो विलय का मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो विलयन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। अब देखिए कि विलय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है। विलय का मोल प्रभाज इसका फॉर्मूला होता है छोटा n बराबर क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, और बड़ा n बराबर होगा
विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या। तो अगर मोल प्रभाज किसे कहते हैं तो रहेगा तो विलयन में विलय तथा विलायक के मूलों की संख्या को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज, है कि नहीं। और विलय का मूल प्रभाज किसे कहते हैं तो विलयन में विलय के मूलों की संख्या को विलय का मूल प्रभाज कहते हैं। और विलय के मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, n छोटा n बटा में छोटा n प्लस बड़ा n, जहां छोटा n क्या होगा तो विलय के मूलों की संख्या और बड़ा के n क्या होगा तो विलायक के मूलों की संख्या। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि विलायक का मूल प्रभाज किसे कहते हैं, क्या बोलेगा कि विलायक का मूल प्रभाज क्या है, विलायक का मूल प्रभाज क्या है, मूल प्रभाज क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, विलायक का मूल प्रभाज क्या है तो विलयन में विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या को विलायक का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अब विलायक का मूल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होगा, विलायक का मूल प्रभाज विलायक का मूल प्रभाज हो जाएगा बड़का n बटा में छोटका n प्लस बड़का n, जहां बड़ा n बराबर क्या होगा, विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, छोटा n क्या हो जाएगा, विलयन का मूल प्रभाज, विलयन का विलय का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा मोल प्रभाज निकालने के लिए। तो मोल प्रभाज पहले देखिए, तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, प्रभाज कहते हैं। अब विलय का मूल प्रभाज किसे कहते हैं, तब विलयन में विलय के मूलों की संख्या को विलय का मूल प्रभाज, और विलय के मूल प्रभाज को सूचित करते हैं छोटका n प्लस बड़का n, है कि नहीं। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, जहां छोटका n बराबर विलय के मूलों की संख्या, बड़ा n बराबर विलायक के मूलों की संख्या। उसी प्रकार से विलायक का मूल प्रभाज क्या है, तो विलयन में विलायक के मूलों की संख्या को विलयन में विलायक के मूलों की संख्या बड़ा n छोटा n प्लस बड़ा n, जहां बड़ा n बराबर विलायक का मूल प्रभाज, छोटा n बराबर विलय का मूल प्रभाज। ये चीजों को आपको बताया गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा, ठीक है, ये भी आपके बेसिक क्लासेस में आते हैं, मगर ठोस में आप बिलियन में आपको इसको पढ़ना है, बिलियन में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो बिलियन का एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, वो है मूल प्रभाज। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा कि 10% एक जलीय विलयन में 10% ग्लूकोज है, तो विलय तथा विलायक का मूल प्रभाज निकालें, विलय तथा विलायक का मूल प्रभाज निकालें।
ठीक है। तो एक जलीय विलयन में 10% ग्लूकोज है, तो विलय तथा विलायक का मूल प्रभाज निकालें। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखिए कि विलयन क्या है। तो विलयन होता है विलय तथा विलायक का मिश्रण। विलयन क्या होता है? विलय तथा विलायक का मिश्रण। तो ये तो जलीय विलयन है, ये तो पता चल रहा है। तो जलीय विलयन है तो इसमें विलायक का काम कौन करेगा भाई? तो जल करेगा। विलायक का काम कौन करेगा? जल, क्योंकि जलीय विलयन है तो विलायक का काम करेगा जल। तो विलायक का काम करेगा जल, तो विलायक तो आपको पता चल गया कि ये है। और विलय क्या होगा? तो विलयन में विलय हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज घुला हुआ है। कितना घुला हुआ है? तो 10%। टोटल केमिस्ट्री में आप 100% लेके चलिएगा तो 100% में 100 ग्राम लेके चला जाता है। कितना लेके चला जाता है? 100 ग्राम, जिसमें आपका 10 ग्राम 10% 100 ग्राम का 10% ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो 10% प्रतिशत का बटा में क्या हो जाता है? 100। 100 से 100 कट गया, मतलब कितना बचेगा? 10 ग्राम। यानी कि कितना हो गया ग्लूकोज? 10 ग्राम। यानी कि 10% बोले तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया। और उसके बाद कितना विलायक हो जाएगा? तो 90 ग्राम विलायक हो जाएगा, है नहीं? क्योंकि 10 ग्राम ये है तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम ये हो गया, तो 90 ग्राम कौन हो गया? विलायक। तो अगर कहा जाए कि जलीय विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब विलय की संख्या कितना है? तो विलय का द्रव्यमान हो जाएगा आपका, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 10 ग्राम। क्या हो जाएगा आपका? 10 ग्राम। विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। देखना है आपको क्या चीज कि विलायक का द्रव्यमान कितना होगा। तो 10% है तो विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान आपका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। तो एक जलीय विलयन में 10% ग्लूकोज है, तो विलयन तथा विलायक के मोल प्रभाज निकालें। तो इससे पता चलेगा कि जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन है तो विलायक के रूप में कौन काम करेगा? जल। तो कितना ग्लूकोज घुला हुआ है? तो 10%, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो विलय का द्रव्यमान कितना हो गया? विलायक का द्रव्यमान हो गया 90 ग्राम। ठीक है, तो विलय और विलायक का द्रव्यमान तो आपका निकल गया, मगर विलय के रूप में कौन है? तो भाई ग्लूकोज है। विलय के रूप में क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? अब विलायक के रूप में क्या है? तो जल है आपका, H2O। तो विलायक के रूप में आपका है जल। अब ये दोनों में आपको निकालना है मोलों की संख्या, क्योंकि आपको निकालने के लिए, जैसे कि अगर विलायक का मूल प्रभाज निकालिएगा तो विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मोलों की संख्या, सॉरी, n बराबर विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, और विलय के मोलों की संख्या। शायद इसमें भी संख्या में कोई मिस्टेक हो गया होगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, विलय के मूल्यों की संख्या, विलायक के मूल्यों की संख्या। तो अगर आपको विलायक का मूल्यों की संख्या और विलय के मूल्यों की संख्या बड़का n और बड़का n, मतलब कि आपको निकालना है, क्या निकालना है? मोल। और मोल निकालना हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे? तो विलय का द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम, मतलब कुल द्रव्यमान विलय का कितना हो गया? तो विलय का कुल में आणविक द्रव्यमान। तो विलय का मूल, विलय का कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा विलय का? तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा आपका 10 ग्राम। मगर आपको चाहिए आणविक द्रव्यमान। क्या चाहिए? आणविक द्रव्यमान। क्यों चाहिए आणविक द्रव्यमान? क्योंकि मोल निकालने के लिए आपको चाहिए कुल द्रव्यमान और बटा में आणविक द्रव्यमान। तो विलय के रूप में क्या है? तो विलय का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का आणविक द्रव्यमान मतलब विलय के रूप में कौन काम कर रहा है? तो ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान था C6H12O6 अलग अलग। तो कार्बन कितना में आता है? 6 में, तो 6 दूना 12 गुने 6। हाइड्रोजन 1 में, तो इसका द्रव्यमान 1 ही होगा, गुने 12। ऑक्सीजन हो जाएगा 8 में, 8 दूना 16 गुने 6, यानी कि 12 छक 96, 12 एक कम 12 और 16 छक 12 के अथी 12, सॉरी 12 छक 72,
12 एक कम 12 और 16 85 16 96, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे कि कितना आता है, तो 6 2 8 8 2 10 10 के 0 हासिल 1 10 7 17 1 18, यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना निकला आपका 180 ग्राम। अब 180 ग्राम आणविक द्रव्यमान निकला, जबकि आपको निकालना है विलय के मोलों की संख्या। फिर चलेंगे विलायक के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, अब विलय के मोलों की संख्या मतलब छोटका n है कि नहीं, तो क्या होता है कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बटा में क्या होता है आणविक द्रव्यमान, आणविक आपका, तो कुल द्रव्यमान है आपका 180 ग्राम, सॉरी कुल द्रव्यमान कितना है तो 10 ग्राम, आणविक द्रव्यमान कितना है तो 180 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब 1/8 18, ये हो गया विलय के मोलों की संख्या। कितना आया आपका 1/18, जबकि क्या आपको विलय के मोलों की संख्या से मतलब है, नहीं भाई, हमको फॉर्मूला में कहा गया है कि विलय के मोलों की संख्या भी चाहिए और विलायक का मोलों की भी संख्या चाहिए, मतलब कि आपको निकालना है विलायक के मोलों की संख्या भी, तो ठीक है, इतना तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मगर अब निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। तब विलायक का कुल द्रव्यमान कितना, विलायक का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, तब विलायक का कुल द्रव्यमान कितना हो गया तो 90 ग्राम, ठीक है। अब विलायक का क्या चाहिए आणविक द्रव्यमान, तभी तो आप कुल द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान कर पाइएगा, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान, तो विलायक काम कर रहा है, देखिए तो विलायक के रूप में काम कर रहा है जल, कौन कर रहा है जल, इसके लिए तो आपका क्या करेंगे, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान मतलब H2O का आणविक द्रव्यमान, H2 अलग O2 अलग, हाइड्रोजन 1 है तो 1 गुने 2, ऑक्सीजन 8 में आता है 8 दूना 16 गुने 1, यानी कि 2 को इससे करेंगे तो 2 16 कम 16 मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। अब इसका निकालना है क्या चीज मोलों की संख्या, तब विलायक का मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, तब विलायक के मोलों की संख्या, विलायक का मोलों की संख्या क्या होगा तो कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कितना है इसका, तो इसका कुल द्रव्यमान है 90 ग्राम, आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल 18 5 90, यानी कि इसका मोल कितना हो गया 5, कितना मोल हो गया 5, है कि नहीं। अब सबका मोल अगर आपको पता चल गया है तो आपको विलय का मोल निकाले और तब निकाले विलायक का मोल की संख्या। अब क्या करना है तो अब निकालना है आपको मोल प्रभाज, क्या निकालना है मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा आपका, तो मोल प्रभाज, ठीक है, तो किसका मोल प्रभाज पहले निकालिएगा, सो देखिए ऐसे तो निकालने के लिए आपका दोनों का कहा है कि विलय का भी मोल निकालिए, विलय का भी मोल निकालना है और विलायक का भी मोल प्रभाज निकालना है, तो सबसे पहले आपको जिसका निकालना है, पहले बोला है विलय का तो विलय का ही निकालते हैं, और विलय का पीछे फॉर्मूला क्या दिया गया है कि विलय का मोल प्रभाज, इतना पर बनाया, तो विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, तो इसका विलय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या बोले थे, छोटका n बटा में छोटका n प्लस बड़का n, और छोटका n क्या होता है तब विलय का मोल की संख्या, तब विलय का मोल की संख्या भाई कितना है, तब विलय का मोल की संख्या है 1/18, 1/18, तो हम क्या लिखेंगे इसका 1/18,
1/18 को आप भाग दे दीजिए, जिससे आपको आसान हो जाएगा रखने में। तो 1 को 18 से जब भाग देंगे तो 0.0 नहीं लगेगा, तो फिर 0 फिर 0, 18 पचे 90, यानी कि बस पॉइंट के बाद देखिए कि कितना जा रहा है। तो ये जाएगा कितना 0.05। ठीक है, 2 ही अंक लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लीजिए। विलय का मूल प्रभाज, तो विलय का हो गया 0.05 और इसका कितना हो गया, तो इसका भी हो जाएगा 0.05, क्योंकि छोटा n है। अब बड़ा n मतलब विलायक का मूल प्रभाज, तो विलायक का मूल प्रभाज कितना है, तो बड़ा 5। अब 5 को करेंगे तो 0.05 और इसको करेंगे तो 5.05, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मतलब बच गया क्या 5 बटा में 505, काटेंगे तो ये हो जाएगा 101, मतलब कि 1 बटा में 101, यानी कि 1 को भाग देना है किससे, तो 101 से, तो 0 पॉइंट, तो 0 लगाएंगे, नहीं लगेगा तो फिर 0 है ही नहीं, अब नहीं लगेगा तो फिर एक 0 है ही नहीं, और उसके बाद कितना मर्तबे लग जाएगा, तो 9 मर्तबे, लगभग कितना 9 मर्तबे, तो ये हो गया आपका 0.009, ये हो गया आपका विलय का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज। तो विलय का मूल प्रभाज निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था वो, और जो सॉल्व किए उसको आराम से इसमें रखिए और आपका विलय का मूल प्रभाज निकल जाएगा। मगर आपसे एक सिर्फ विलय का मूल प्रभाज नहीं पूछा है, आपसे पूछा है विलायक का भी मूल प्रभाज क्या होगा। तो विलायक का मूल प्रभाज अब देखते हैं। तो विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, तो विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा, तो बड़ा एन बटा में छोटा एन प्लस बड़ा एन, तो बड़ा एन कितना है आपका, तो 5, छोटा एन कितना निकला था 0.05, अब प्लस बड़ा एन कितना, तो अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, हो जाएगा 101, मतलब कि अगर हम 100 में कितना से भाग देंगे 101 से, तो 0.0 पॉइंट लगाए तो 0 हो गया, ठीक है। आपका मरतबे लग जाएगा तो 9 मरतबे अगर लगाए तो ये हो जाएगा 909, है ही नहीं, तो एक ही अंक लेके चलते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 0.9, है ही नहीं, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आप और लेके चलिए तो 1 हो जाएगा, इसके जगह पर कट जाएगा, अति 9 में से 0 गया तो 9, यही कट जाएगा, पॉइंट कर लेना फिर 0, फिर 9 मरतबे, मतलब 0.99, 2 अंक लेके चलिए तो 2 अंक हो जाएगा। अब आपको फिर से हम एक बार और समझा देते हैं, ठीक है, कि कैसे हम बनाए हैं इन चीजों को, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है। इससे पहले हम आपको बताएं कि हम आपको पहले बेसिक क्लास में बताया था कि टी तत्व के नाम ये याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आणविक द्रव्यमान, जब टी तत्व का नाम याद है तभी आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, जब आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं तभी मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, और मोलों की संख्या निकालने के बाद आपको लिखा है तत्वों में प्रतिशत आप कैसे निकाल, जब ये दोनों निकल जाएगा तब ही आपका मोल प्रभाज निकल सकता है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले मोल किसे कहते हैं, सो देखिए मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो विलय तथा विलायक, विलयन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। विलय के मोल प्रभाज ये भी लिखा दिया और इसका, ठीक है। उसके बाद आपको कहा, एक क्वेश्चन दिया गया कि एक जलीय विलय में 10% ग्लूकोज है, तो विलय तथा विलायक में मोलों की मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो पहले ये देखिए कह रहा है क्या जी, विलय तो 10% हो गया विलय, तो 10% का मतलब 10 ग्राम, टोटल 100 ग्राम को लेके चलते हैं, तो 10 ग्राम हो गया आपका विलय, अब विलायक कितना हो गया, तो 90 ग्राम, तो विलय का द्रव्यमान कितना हो गया, तो 90 ग्राम। इसमें आणविक द्रव्यमान निकालिए, क्या है कि मूलों की संख्या निकालने के लिए कुल द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है। तो कुल द्रव्यमान आपका कितना दे दिया गया है, तो कुल द्रव्यमान इसका दे दिया गया है, विलायक का निकाल है पहले, हाँ पहले, तो विलय का अति द्रव्यमान इतना, तो विलायक का आणविक द्रव्यमान इतना, तो विलय के मोलों की संख्या कुल द्रव्यमान बटा में आणविक
वैसा ही करके आपको क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज में आपको विलायक का कुल द्रव्यमान चाहिए, विलायक का आणविक द्रव्यमान चाहिए, और विलायक के मोलों की संख्या कुल द्रव्यमान बटावे आणविक द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान इसका 90 है तो 90, आणविक द्रव्यमान 18 तो 18, काटिएगा तो 5। ठीक है, अब निकालना है पहले विलय का मोल प्रभाज था, उसका फॉर्मूला था छोटा n प्लस बड़ा n प्लस बड़ा n। छोटा n का फॉर्मूला 0.05 लिखेंगे, जैसे कि छोटा n का वैल्यू कितना निकाले थे विलय का मोल प्रभाज, तो मोलों की संख्या था 0.05 और छोटा n का हो गया 0.05, बड़ा n हो गया 5। अब ये दोनों को लिखेंगे तो काटेंगे तो आपका आ जाएगा 0.009। ठीक है, अब उसके बाद वैसा ही आपको निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, सेम टू सेम प्रोसेस है। फॉर्मूला लिखिए, बड़ा n कितना निकाले थे 5, तो 5, छोटा n 0.05 है तो प्लस का चिन्ह तो प्लस, अब बड़ा n तो 5 है तो 5, इतनों को जोड़ेंगे तो 5.05, जब इसको काटिएगा तो 0.009 ये आएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सीखा कि विलय तथा विलायक का मोल प्रभाज आप कैसे निकालना है कि नहीं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कि क्वेश्चन को बार-बार देखिएगा और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, उसको सही ढंग से बनाइए, है कि नहीं। कितना आंसर आता है सो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, है कि नहीं, एक जलीय विलयन HW आपका एक ही क्वेश्चन देते हैं, एक जलीय विलयन में, एक जलीय विलयन में एक जलीय विलयन में 20% ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ठीक है, 20% ग्लूकोज है। और 30% ग्लूकोज है, सो दे देते हैं 38% ग्लूकोज है, नहीं सर 28% ग्लूकोज है। ठीक है, 28% ग्लूकोज है। तो विलय तथा विलायक में, विलय तथा विलायक में मोलों की संख्या बताएं, मोलों की मोल प्रभाज ज्ञात करें, मोल प्रभाज करें। तो ये क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज आपको बेसिक क्लासेस में सिखा दिए हैं मोल प्रभाज, है कि नहीं। तो टोटल हम आपको बेसिक क्लास में इतने चीजों को ले चले हैं। कल से आपको सिखाया जाएगा आणविक द्रव्यमान, कल से आपको निकालना सिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ठीक है, आप क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे कि कैसे बनाएंगे, पहले एक बार बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे बनाए हम उसको, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखकर एक बार बनाने का प्रयास करेंगे कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए आरके सक्सेस, तब तक के लिए देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बाय बाय, टाटा।